खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। राजस्थान में आज एक बार फिर मेडिकल इमरजेंसी है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में डॉक्टर्स की महारैली जारी है। रैली में प्रदेश भर के निजी और सरकारी क्षेत्र के चिकित्सक शामिल हैं। मेडिकल टीचर्स और सेवारत चिकित्सकों ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार का आह्वान कर रखा है, तो मेडिकल कॉलेजेस से जुड़े रेजिडेंट पहले से ही हड़ताल पर चल रहे हैं। ऐसे में सभी सरकारी अस्पतालों में आज का दिन प्रबंधन के लिए बड़ी चुनौती रहेगा। खास तौर पर एसएमएस अस्पताल में आने वाली मरीजों की भीड़ को मैनेज करना सबसे बड़ी चुनौती होगा और ये चुनौती अभी बना हुआ है। विकास हमारे साथ सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। विकास, जरा तस्वीरें दिखाएं, किस तरह की ये महारैली, क्या कुछ प्रदर्शन? देखिए, बिल्कुल ये जो प्रदर्शन है आप देख सकते हैं कि पूरी जो डॉक्टर कम्युनिटी है वो सभी सड़कों पर आ चुकी है। आज एक बड़ा प्रदर्शन अब इस वक्त आप देख सकते हैं सड़कों पर चिकित्सक जो है भी मौजूद हैं और तमाम जो चिकित्सक है उनका फूल वर्षा करके उनका स्वागत किया जा रहा है, उनका उत्साह बढ़ाया जा रहा है कि कैसे भी करके जो ये आरटीएच कानून है इसको वापस लिया जाए। फूल वर्षा की जा रही है। तमाम तरीके जो कह सकते हैं कि जो आक्रोश है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। जो नो आरटीएच की डिमांड थी वो डिमांड अब सड़कों पर उतर करके और कह सकते हैं बड़ा आक्रोश को नजर आ रही है। पूरा जो ये जो समिति बनी हुई है, पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, उसके चेयरमैन है, कोऑर्डिनेटर है हमारे साथ शारदा जी, उनसे बात करते हैं। शारदा जी, एक बड़ा आंदोलन, बड़ी सोच और सभी चिकित्सक सड़कों पर, कैसे देखते हैं इसको और इस आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से अपील की गई है आपको कि इस आंदोलन को तत्काल समाप्त किया जाए। देखिए, जिस स्तर पर आज ये आंदोलन बढ़ चुका है, अब ये समाप्त होने वाला नहीं है। अब एक ही विकल्प हमारे पास बचा है और सरकार के पास बचा है, इस बिल को वापस ले। ये जो जन आक्रोश आप देख रहे हैं, इस मुहिम में जयपुर की जनता, समाज, सभी सभ्य बंधु इसमें जुड़ चुके हैं। कई प्रबुद्ध नागरिकों के संगठन हैं, कई समाजों के संगठन हैं, कई समितियां हैं, कई स्वयंसेवी संगठन हैं जो जन सेवा का काम कर रहे हैं, वो भी इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। लेकिन आप सड़कों पे हो और अस्पताल में मरीज परेशान है। उससे हम भी परेशान हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदार ये सरकार है। लोग मर रहे हैं, वो बहुत गलत बात है, बुरी बात है, परंतु उसके लिए सरकारी अस्पतालों में अभी सेवाएं चालू हैं। यदि ये स्थिति, इसीलिए चिकित्सक ने जो डॉक्टरी की पढ़ाई की थी इसलिए की थी? नहीं जी, सब अच्छे काम के लिए पढ़ाई की थी, लेकिन हमें इस काम के लिए आक्रोशित किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है कि हम अपने अधिकारों के लिए सड़क पर आए। यदि हमारे प्रोफेशन को आप नोबल प्रोफेशन मानते हैं तो हमारी मांगों को पहले सुन लेना चाहिए। MP शर्मा जी से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये आंदोलन है और कह सकते हैं रास्ते पर आ गया पूरा आंदोलन। ये डॉक्टर सड़कों पे है, मरीज परेशान हो रहे हैं, मरीज मर रहे हैं। ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, अपनी जिम्मेवारी है प्राइवेट हॉस्पिटल पे थोपने की जिम्मेदारी तो आप लोगों की भी है डॉक्टर साहब, ऐसे नहीं? हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन हमें मजबूर किया गया है सड़कों पे आने के लिए। हम बिल्कुल ही नहीं पसंद करते इस बात को, सड़कों पे आना। हमारे मरीज देखना चाहते हैं। सुनील गड़सा जी हैं, उपचार की तरफ से पूरा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक एक संगठन और सभी संगठन यही बात कर रहे हैं। देखिए, फूल वर्षा हो रही है, चिकित्सकों का उत्साह बढ़ाने के लिए फूल वर्षा की जा रही है। सुनील जी, क्या लगता है ये आंदोलन जो है पूरे ट्रैक पे जा रहा है या फिर ट्रैक से भटक रहा है? नहीं, आंदोलन बिल्कुल ट्रैक पे है। लोग जुड़ते जा रहे हैं, लोग अपने आप ही जुड़ते जा रहे हैं और बिल्कुल संयमित तरीके से आंदोलन है, कोई व्यवस्था भी नहीं है। और आगे का जो लक्ष्य है वो भी हमारा क्लियर है कि हमें ये आरटीएच है, ये रोल बैक होना चाहिए, रोल बैक होना चाहिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो और चिकित्सक है उनसे बात करते हैं। आप देखिए इस वक्त हालत जो है, क्योंकि निकलना बहुत मुश्किल है यहाँ से। मैं मेरे कैमरा पर्सन को कहूँगा ये बात जूम ले दिखाएंगे। राघवेंद्र जी हैं, देखिए आप सामने। राघवेंद्र जी से बात करते हैं। राघवेंद्र जी बताएं, देखिए सामने दर्शक सुनना चाहते हैं आपको लाइव में। ये आंदोलन जो है, देखिए मैं बताता हूँ कि ये आंदोलन सरकार के ताबूत में आखिरी कील होगी। मैं बता दूं आपको, ऐसा आंदोलन डॉक्टरों में, चिकित्सा समुदाय में मैंने आज तक देखा नहीं है। सरकार समझ जाए, होश में आ जाए और डॉक्टरों की मांगों पर तुरंत कार्रवाई करे, यही मेरा अनुरोध है। देखिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आक्रोश जो है वो सड़कों पर है और साथ में लगातार इस बात को लेकर महिला चिकित्सक है वो भी बिल्कुल कह सकते हैं कि एक आगे बढ़ के इस पूरे आंदोलन जुड़ी हुई है और मैनेज करना मुश्किल हो गया, क्योंकि जो आंदोलन है इसमें बहुत सारी भीड़, बहुत ज्यादा, जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा भीड़ पहुंच चुकी है। तो ऐसे में इसको लोगों को और कहते हैं डॉक्टरों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। प्रयास किए जा रहे हैं लगातार कि कैसे भी करके लोगों को मैनेज करके शांतिपूर्ण तरीके से, मैं मेरे कैमरा पर्सन गिरीश को कहूँगा दिखाएंगे सामने किस तरह से मैनेज किए जा रहे हैं। लोगों को, डॉक्टर को समझाइश की जा रही है कैसे मैनेज किया जाए, कैसे भी करके
जो आक्रोश है उसको शांत किया जाए और साथ में किसी भी तरह की कोई हानि नहीं हो, लोग परेशान नहीं हो, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जी विकास, लगभग कितनी भीड़ यहाँ पर डॉक्टर्स की मौजूद होगी, क्योंकि एक लंबी रैली यहाँ पर नजर आ रही है, लंबा हुजूम नजर आ रहा है। क्या प्रदेश भर से डॉक्टर्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? लगभग कितनी तादाद है? देखिए बिल्कुल लगातार जो है आंदोलन के लिए जितने भी चिकित्सक है, तमाम जो संगठन है वो जयपुर पहुंचे हुए हैं। अलग अलग वेश के अंदर चिकित्सक आए हुए हैं। उसके साथ में अपनी अपनी मांग, अपनी अपनी बातें जो उनका एक ही बात है कि नो टू आरटीएच। इसी बात को लेकर के ये रैली निकाली जा रही है। हमारे साथ अनुराग जी, उनसे बात करते हैं। अनुराग जी, ये आंदोलन कहाँ जा रहा है? यह आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। जो सरकार को कई बार ये बात कन्वे करी गई कि इस बिल को वापस लें, रोल बैक करें, सरकार को समझना होगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की समस्त स्टेट इकाई जो कि इंडिया के पर समस्त इकाइयों से हमको समर्थन मिल चुका है। नेशनल आईएमए ने आज ब्लैक डे घोषित किया है और वो दूर नहीं है जब आईएमए पूरा इसको राष्ट्रीय स्तर पे बंद करेगा। देखिए बिल्कुल, देखिए लगातार इस आंदोलन को लेकर के एक एक चीज प्रयास किए जा रहे हैं, समझाइश भी की जा रही है, लेकिन साथ में आंदोलन, क्योंकि चिकित्सकों को समझाइश का प्रयास तो इसलिए कि कोई जनहानि नहीं हो, किसी तरह की दिक्कतें नहीं हो, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसके लिए प्रयास है। लेकिन साथ में चिकित्सकों में रोष है कि नो आरटीएच के अलावा किसी बात पर बातचीत नहीं होगी। हालांकि कल सरकार ने अपील करी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील करी, लेकिन अपील जो है वो अभी सड़कों पर जिस तरह के चिकित्सक का आक्रोश है उसको देखते हुए चिकित्सक सिर्फ इस बात पड़े हुए हैं कि नो आरटीएच, यानी कि बिना कानून वापस लिए किसी भी चीज पे बातचीत नहीं होगी। जी बिल्कुल विकास, और देखिए क्योंकि यहाँ पे चिकित्सक मौजूद हैं, लगातार आप बात भी कर रहे हैं और उनका कहना भी यही है कि अगर इस बिल को रद्द नहीं किया जाता है तब तक कोई बातचीत नहीं, इसी तरह से प्रदर्शन और इसी तरह से जो मरीज हैं वो परेशान होते रहेंगे। हालांकि क्या अब बातचीत हो सकती है? आपको बता दें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो अधिकारियों से भी बातचीत करने के लिए आज जो बैठक है वो बैठक थी, कल भी थी और आज भी ये बैठक होगी, अधिकारियों से वो बातचीत करेंगे। क्या चिकित्सक अब बातचीत के लिए राजी होंगे? हाँ देखिए बिल्कुल, जो चिकित्सक प्रतिनिधि है जो कि पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं उनसे बात करते हैं, प्रयास करते हैं। विजय कपूर जी हैं, विजय कपूर जी से बात करते हैं। विजय जी, हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं, आज कोई वार्ता की बात, कोई सूचना आई है क्या? ब्लैक ड्रेस वाले जितने भी वॉलंटियर्स हैं कृपया वही ह्यूमन चैन में रहे। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अभी तक मेरे पास किसी तरह की कोई सूचना नहीं है और सरकार को सख्त चेतावनी दी जा रही है कि इसको तुरंत आंदोलन को समाप्त कराया जाए। सरकार ने अपील की थी आपसे, कोई अपील का कोई किस बात की अपील की थी? इस बात को कि बातचीत पे है, टेबल टॉक पे है, कोई दिक्कत है उसमें समाधान। कल चले गए ना, कल बात करके आए हैं, अब सिर्फ चीफ मिनिस्टर से बात होगी और उसी व्यक्ति से बात होगी जो इस कानून को वापस ले सकता है। देखिए बिल्कुल जो स्टैंड क्लियर है, क्योंकि आंदोलन जो है उसमें चिकित्सकों का समर्थन मिल रहा है, तो इसलिए जो आंदोलन कर रही है उनको भी जोश इस बात को लेकर कह रहे हैं जब तक नो आरटीएच की बात नहीं की जाए तब तक किसी भी बूथ में बातचीत नहीं हो सकती है। जी बिल्कुल विकास, और बातचीत के लिए शायद बातचीत से ही हल निकलेगा। हालांकि अभी तक कोई भी इस तरह से इस मोड में नजर नहीं आ रहा है। ये रैली अब कितनी देर चलने वाली है, कहां तक ये विकास पहुंची और कहां पर ये खत्म होगी? देखिए अगर बात करें रैली की तो रैली एसएमएस मेडिकल कॉलेज से रवाना हुई थी और पूरा मनाली कॉलेज की तरफ से होते हुए, राजमंदिर से होते हुए अब ये रैली इस वक्त एमआई रोड पर, एमआई रोड की स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ। अघोषित बंद, एमआई रोड पर अघोषित बंद जो है वो आपको देखने मिल रहा है। कैमरा पर्सन गिरीश को कहूँगा एक बार दिखाएंगे कि किस तरह से दुकानें जो हैं वो अपने आप बंद हो गई है। ये जो आंदोलन है इसको देखते हुए जो दुकानें हैं, कई दुकानें ऐसी जो सुबह खुली नहीं है क्योंकि बड़ा आंदोलन था और इस आंदोलन में किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हो, इसको देखते हुए अधिकांश दुकानें जो है वो बंद है और साथ में जो खुली है वहाँ से भी जो चिकित्सक है उनके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे भी करके शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन जो है ये पहुंचे। और बुद्धि प्रकाश जी लीड कर रहे हैं, पर्दे के पीछे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बुद्धि प्रकाश जी, आंदोलन कहाँ जा रहा है? देखो ये आंदोलन सही गति में और सही दिशा से चल रहा है और ये आंदोलन जब तक आरटीएच रोल बैक नहीं हो जाता पूरी तरीके से और सरकार की हठधर्मिता अपनी तोड़ नहीं देती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। क्या लगता है सरकार को इस बात के लिए मजबूर किया जा रहा है कि सख्ती भी की जाए, क्योंकि आप जिस तरह से सड़कों पे आ रहे हैं लगातार लोग परेशान हैं। हमारा आंदोलन अहिंसात्मक चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है। अब सरकार अगर इस पे कुछ कार्यवाही करना चाहती है तो ये सरकार की हठधर्मिता होगी और कुछ नहीं है।
देखिए बिल्कुल स्टैंड क्लियर है कि शांतिपूर्ण आंदोलन है, लेकिन आंदोलन के शांति के साथ में लोगों की दिक्कतें हैं वो गौण है। लेकिन चिकित्सकों का अभी तक का आंदोलन, मैं अपडेट कर दूं, अभी तक तकरीबन 3 किलोमीटर की रैली निकल चुकी है। चिकित्सक जो है जिस ट्रैक पे उन्होंने आश्वासन दिया था कि शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालेंगे, वही ट्रैक अभी चिकित्सकों ने अपनाया हुआ है। हालांकि जितनी भीड़ है, जितने लोग हैं, इनको काबू में करना बहुत मुश्किल है, इसलिए आयोजकों ने पूरी तरह से मैनेज कर रखा है। खुद वॉलंटियर चिकित्सक बने हुए और वही सारी व्यवस्था संभाल रहे हैं। तो ऐसे में अभी तक कोई अप्रिय घटना इस पूरी रैली के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। और उम्मीद यही करते हैं कि ये रैली कुछ ही देर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज तक पहुंचेगी, तो वहां तक इसी रूप में रैली पहुंचे, ताकि एक मैसेज जाए समाज के अंदर भी कि शांतिपूर्ण तरीके से चिकित्सकों ने अपनी रैली निकाली और अपनी बात को मनवाने का प्रयास किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए और तस्वीरों के लिए। फिलहाल